आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2021 हिंदी सब्जेक्ट के सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। यहाँ कुल 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स यानी कि 2.5 मार्क्स का होगा। पूर्णांक 50 मार्क्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णांक 50 और प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता अंकों की है 2.5। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद हम प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का उत्तर दे पाएंगे। इसके लिए हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यह गद्यांश दशरथ मांझी के बारे में है और इसी से हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दशरथ मांझी। जीवन संगिनी के बारे में यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन संगिनी फागुनी देवी। यही हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, फागुनी देवी। और तीसरा क्वेश्चन भी इसी गद्यांश से है, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? यहाँ पे गद्यांश में हम देख सकते हैं अथक मेहनत 22 साल बाद गद्यांश में हमको मिल जाएगा। और इस तीसरा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन तीसरा, 22 साल बाद। ये 3 प्रश्न इस तरह से कंप्लीट होते हैं। आगे का प्रश्न दूसरा हम देखेंगे, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। यहाँ पे एक पत्र लिखा हुआ है और ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है 4, 5 और 6। इसको भरने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन देख करके समझेंगे। पूज्य पिताजी, चौथा ऑप्शन देखेंगे। चौथा को भरने के लिए पूज्य पिताजी, यहाँ पे ऑप्शन है पूज्य पिताजी के लिए हम जानते हैं कि सादर प्रणाम का ही प्रयोग करते हैं, तो पहला ऑप्शन चौथा का सही होगा। पांचवा क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, आपको यह जानकर हार्दिक, पांचवा ऑप्शन देखेंगे, अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसन्नता। फिर छठा प्रश्न का देखेंगे, माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा। छोटा भाई को प्यार भरा, छठा ऑप्शन देखेंगे, प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक, आशीर्वाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, आशीर्वाद। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजिए। फिर से गद्यांश हमको दिया हुआ है और इससे हम प्रश्न संख्या 7 और 8 का उत्तर दे पाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे गद्यांश को देख सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यही क्वेश्चन 7वां है, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य कैसा प्राणी, 7वां प्रश्न यही है। यहाँ पे हम इसका उत्तर दे सकते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी कि 7वां का ऑप्शन पहला सही होगा। और फिर इस तरह से गद्यांश को आगे पढ़ने के बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न को पढ़ेंगे कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए। तो इस गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तो हमें हर जगह एकता का ही बात किया गया है।
हर जगह एकता का बात किया गया है इस पूरे गद्यांश में, इसीलिए हम इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक देना चाहेंगे, वो होगा एकता का महत्व। यानी कि 8वां प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर हम 9वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, पहला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी देशभक्त, दूसरा ऑप्शन है मातृभक्त, तीसरा ऑप्शन है स्वाभिमानी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे वो देशभक्त भी था, मातृभक्त, स्वाभिमानी तीनों था, इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बाट की। 13वां, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 में आएंगे। यहाँ पे देखेंगे डायन प्रथा किस बात का सूचक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक कुप्रथा। 15वां क्वेश्चन, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया। वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती सुब्रमण्यम। यहाँ पे वयम लिख दिया गया है, सुब्रमण्यम होगा श्रीमती सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, उचित मुहावरा भरें। मिठाइयाँ देखकर राजेश के भर आया, खालिस्तान यहाँ पे भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मुंह में पानी भर आया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, घर का उचित पर्यायवाची होगा। घर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। नभ, कमल, सदन, अनल। तो यहाँ पे घर का पर्यायवाची शब्द सदन होता है, तीसरा ऑप्शन सही। फिर आगे 18वां नंबर का प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन इति प्लस आदि। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द इसमें से क्या है। धर्म, धर्म, धम्र और ध्रम। यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन दूसरा होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम विद्यालय जाते हो। इस वाक्य में तुम क्या है। तुम क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। तो तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम सर्वनाम है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। और इस तरह से हिंदी सब्जेक्ट का सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 प्रश्न टोटल खत्म हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।